नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पक्षियों को लेकर। जी हां, अभी आपने हाल ही में देखा होगा सांभर में जिस प्रकार से लगातार एक के बाद एक कई कौवों की मृत्यु हो गई। लगातार लगभग 3 दर्जन के आसपास कौवे वहां काल का ग्रास बन गए। लेकिन आखिर वन विभाग क्या कर रहा है, क्या कर रही है सरकार और पर्यावरण प्रेमी क्या कर रहे हैं? इस दौर में जब हम बात कौवों की करते हैं तो वैसे ही यह प्रजाति अब लुप्त होने के कगार पर नज़र आ रही है। पहले गांव-गांव में जिस प्रकार से कौवे दिखाई देते थे, श्राद्ध पक्ष में भी हम सब जानते हैं कौवों का कितना विशेष महत्व रहता है, और अब कौवे ढूंढने से भी नहीं मिलते। इन परिस्थितियों में यदि कौवे लगातार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काल का ग्रास बन रहे हैं तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सरकार क्या कर रही है? उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? आखिर क्या कोई बड़ी बीमारी सांभर के आसपास फैल रही है जो पक्षियों को अपना ग्रास बना रही है? आखिर क्या कारण है, क्या स्थितियां हैं? लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर कौवे जो हैं उनका क्या विशेष महत्व है। कौवों का वैसे तो हम यहाँ कहते हैं कि मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। हमने सभी चराचर जगत के प्राणियों में ईश्वर को देखा है, ब्रह्म को देखा है। पर्यावरणविद भी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ पौधों का महत्व है उसी प्रकार से इस सृष्टि के लिए पशु पक्षियों का भी अपना महत्व है। और पशु पक्षियों में भी जब हम बात करते हैं जैव विविधता की, तो निश्चित रूप से हर एक पक्षी इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, उसका अपना एक योगदान है। कौवे के भी बहुत सारे ऐसे गुण बताए जाते हैं जिनसे मनुष्य भी प्रेरणा ले सकता है। जी हाँ, कौवे के लिए कहा जाता है वो एक साथ अपने समूह में रहता है, संगठित रहता है, व्यक्तियों को संगठन करना सिखाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौवा वास्तव में केवल मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए कितना लाभदायक है, उससे कितना हम कुछ सीख सकते हैं। और याद कीजिए, कौवे को लेकर तो वास्तव में अनेक कवियों ने भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। याद कीजिए उस दौर को जब घर की मुंडेर पर कौवा काँव काँव करता था तो एक प्रकार से एक संकेत मिलता था कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। इसी प्रकार से कौवे के गुण अशोक कुमार जी ने भी हमारे को बताए, और कौवे के माध्यम से जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में उसका महत्व है, जिस प्रकार से उसके मुंडेर पर बोलने से हम कहते थे कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, इस प्रकार की अनेक बातें कौवे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि सांभर विश्वविख्यात झील सांभर और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार कौवे काल का ग्रास बनते जा रहे हैं? आखिर ये पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या कहाँ कमजोरियां रह रही हैं? और हम सब लोग भी इन पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस विषय पर भी हमें चिंतन मनन और मंथन करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और पर्यावरण प्रेमियों से उनका इस विषय पर क्या कहना है। अनेक पर्यावरण प्रेमियों से हमारी चर्चा हुई है, पक्षियों को लेकर भी वो काम करते हैं। आइए जानते हैं। 3 दिनों से जो कौवों के मृत होने का सिलसिला चल रहा है वह आज भी जारी है, और आज भी लगभग 3 कौवे मृत मिले हैं और इसके अलावा 1 कौवा घायल मिला है, तथा गत 3 दिनों में लगभग 50 से अधिक कौवे मृत मिल चुके हैं तथा अनेकों कौवे घायल मिले हैं। इसके अलावा सांभर झील जो क्षेत्र है उसमें 1 चील और 1 कबूतर भी घायल अवस्था में मिला है, तथा कई अन्य जानवरों के भी मरने की खबर है जो पुख्ता नहीं है, लेकिन बाकी भी कौवों के मरने की खबर जो है वो बिल्कुल पुख्ता है। और यहाँ वन विभाग, पशुपालन विभाग सहित आला अधिकारी सांभर पहुँच चुके हैं और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये सोच का विषय है कि पशुपालन और वन विभाग ने इतनी देरी क्यों की सैंपल भोपाल भेजने में। अगर ये सैंपल फर्स्ट डे भोपाल जांच के लिए भेज दिया थे तो अभी तक शायद रिपोर्ट भी आ जाती और इनका उपचार चालू हो सकता है, ये मालूम चल सकता कि बीमारी क्यों है। सांभर में जो पक्षियों की मौतें हुई है उसको सुनकर बहुत दुख हुआ। हम जानते हैं पर्यावरण सुरक्षित रखना है तो उसमें पक्षियों की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और ये पक्षियों की मौत
बहुत दुखद है और इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। मेरा राजस्थान सरकार से आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दें, इस पर एहतियात के तौर पर और आगे विशेष कदम उठाए जाएं। सभी हमारे जितने NGO हैं उनसे भी विशेष आग्रह है, वो भी इस बारे में एक अभियान चलाएं जिससे हम इन पक्षियों की सुरक्षा कर सकें और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। पिछले वर्ष भी प्रवासी पक्षियों की बहुत सारी मौतें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम न राज्य सरकार ने उठाए और न ही जो संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, उन्होंने इस बारे में कोई जागरण अभियान चलाया। तो मैं पुनः सभी से आग्रह करता हूं और विशेषकर राज्य सरकार से भी हमारा आग्रह है कि इस बारे में विशेष कदम उठाएं और संबंधित को सभी को निर्देश दें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे पक्षी सुरक्षित रहे। सामर कस्बे में विश्व विख्यात सामर झील में सैकड़ों कौवे मृत मिले हैं। ये प्रशासन और राजस्थान सरकार की लापरवाही के भेंट चढ़े हैं। गत वर्ष भी हजारों पक्षी इस राजस्थान सरकार की भेंट चढ़े थे और अब आए दिन 100 से 200 जो है पक्षी मृत पड़े हुए मिल रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आम नागरिक वहां पर जाकर प्रशासन को बताते हैं कि आज इतने कौवे मरे पड़े हैं, तब जाकर प्रशासन उनको जाकर देखता है, उसके बाद कोई कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सामर कस्बे में रहने वाले लोगों के लिए एक महामारी का ये कारण बनने वाला है और इस सब की जिम्मेदार राजस्थान सरकार है। पशु पक्षी प्राकृतिक जो आपदाएं होती है उनका पूर्वाभास उनको पहले से हो जाता है। पहले भी सैकड़ों की तादाद में सामर झील में पशु पक्षी की अकाल मौत हुई थी और उसके बाद में जो आपदाएं आई वो उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। वर्तमान में भी अभी विगत 8 से 10 दिनों में हज़ारों की तादाद में कौवे मरे पड़े मिले हैं। सामर इतनी बड़ी झील है कि जो मिले हैं वो हज़ारों की तादाद में तो कौवे मिले हैं। वर्तमान में ढूंढना असंभव सा है, इतनी बड़ी झील है। और इन सब के जिम्मेदार कौन? सरकार, राज्य सरकार क्यों नहीं ले पा रही है? पहले इतने मरे, अभी इतने मर रहे हैं और वहाँ प्रशासन के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना कोई जांच, ना कुछ पड़ताल, ना वहाँ कुछ सामान्य ये कहें वन विभाग के कर्मचारी भी नदारद मिलते हैं। सामान्य जो रक्षा टीम या अन्य कोई WCO है उनके द्वारा वहाँ पर ये जांच पड़ताल कराई जा रही है, जिनके पास में उपकरण भी नहीं मिल पाते। तो राज्य सरकार इसकी संज्ञान ले, इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और तुरंत एक्शन ले, सामर के लोग बेमौत नहीं मरे। सामर झील कब्रगाह की दहलीज पर मृत मिले 23 कौवे, इस तरीके का लेख आज की राजस्थान पत्रिका अखबार में पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई, जिसमें ये समझने वाली भी बात है कि सरकार को बजट भी मिला है लेकिन उसको खर्च नहीं किया जा सका। कारण कि उनकी असमझ, उनको समझ नहीं कि उन्हें करना क्या है। ये एक सरकार के नुमाइंदे, सरकारी उन सब की जिम्मेदारी बनती है। यही प्रकरण आज के साल भर पहले भी हुआ था, उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती, उसके बाद भी सरकारी अमले को कोई चिंता नहीं। सरकारी आदमी मुलाजिमों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये पक्षी जो है ये कोई नए पढ़े लिखे नहीं है, ये 21वीं सदी के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए, ये आज भी उसी तरीके से प्राकृतिक के हिसाब से रह रहे हैं। इन्होंने आज भी वही प्रकृति जो पहले समझते थे वही समझ रखी है। लेकिन जो मानव, जो सरकारी अमला, जिन्होंने इस प्रकृति का दोहन किया है, जिसको नुकसान पहुंचाया है, ये हमें समझना होगा। और अगर यही नहीं समझे तो आज कौवे हैं, कल को और जानवर हो गए तो फिर एक दिन मनुष्य का भी नंबर जरूर आएगा। इसलिए ये समझने का समय है। सरकार को इसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा, एक कारगर एक्शन लेना पड़ेगा
उन लोगों को आगे करना पड़ेगा जिनको इस चीज़ की समझ है, ना कि उन लोगों को जो है तो सरकारी नुमाइंदे पर ये भी नहीं जानते कि समस्या क्या है। इस तरीके से ये पक्षियों पर खतरा एक वार्निंग है संपूर्ण मानव जाति के लिए। अगर आज आप नहीं संभले तो अवश्य ही ये आगे भी नुकसान देगी। कृपया ये एक निवेदन है कि प्रकृति के जो बना हुआ स्वरूप उसको बिगाड़े नहीं, उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग अत्यधिक दोहन ये ना करें, अन्यथा ये आज पक्षियों पर लागू होती है, कल को मानव जाति पर लागू होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस विषय को लेकर अनेक लोगों में रोष व्याप्त है। वो राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति पहली बार नहीं हुई है। अनेक बार सांभर क्षेत्र में अनेक पक्षियों को लेकर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आखिर क्या इन बेजुबान पक्षियों को इसी प्रकार आप बेसहारा छोड़ देंगे? क्या आखिर इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार का पर्यावरण विभाग जो है वो इस दिशा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा? और फिर जबकि इस प्रकार कई दर्जन पक्षियों की, कई दर्जन कौवों की वहाँ मौत हो गई, उसके बाद सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? कहीं कोई गंभीर बीमारी तो इन पक्षियों में नहीं फैल रही है? इस विषय पर जांच की आवश्यकता है कि पूरी सतर्कता के साथ में इस विषय में काम किया जाए, इस विषय में जानकारी ली जाए और जन जन को इस विषय में जागृत भी किया जाए। आप सबसे भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आसपास में जितने भी पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत से पक्षी, जी हाँ, आप याद कीजिए, अपना बचपन याद कीजिए, किस प्रकार से आपके आसपास में पक्षी खूब खेलते थे और किस प्रकार से आज के दौर में हम चिड़िया देखने को तरस जाते हैं, कौवे देखने को तरस जाते हैं। आपको याद होगा आपका बचपन, जब कभी छत पर आप दही रोटी लेकर बैठे होंगे, कोई कौवा आपके हाथ से भी रोटी का एक टुकड़ा छीन कर ले गया होगा। किस प्रकार की स्थितियां थी। और आज के दौर में हमारे को बच्चों को भी ये पक्षी दिखाने के लिए चिड़ियाघर ले जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? नौबत इसलिए आ गई क्योंकि आप और हम सो रहे हैं, सरकार सो रही है। कहीं ना कहीं हम सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी और इस विषय पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अपनी अपनी भूमिकाएं निश्चित करें। और ये विषय केवल कौवे का और चिड़िया का नहीं है, जितने भी पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है, संवर्धन आवश्यक है, उस दिशा में हम सब अपनी भूमिकाएं निभाएं। इसी अपेक्षा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देंगे। आपका इस विषय में क्या कहना है? अपने विचारों से कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और यदि द विवेक व्यूज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।